दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नौकरी करने वाला इंसान जो महीने के 20 से 50 हजार रुपए कमाता है, क्या वह कभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? क्या वह अपनी सैलरी के दम पर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकता है, या फिर उसे हमेशा बॉस के इशारों पर चलना पड़ेगा? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि सही तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करके आप भी अपनी नौकरी के साथ साथ एक बेहतर, आजाद और सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। यह कहानी है अमन की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, जो आज के समय में अच्छी रकम मानी जाती है। लेकिन अमन अपनी नौकरी से खुश नहीं है। हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त उसके मन में बेचैनी होती है। उसे लगता है कि यह 9 से 5 की नौकरी उसे एक रट में डाल रही है। वह हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करता है। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में घंटों काम करना और फिर थक कर घर लौटना। उसे ऐसा लगता है कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी नहीं पा रहा। अमन का यह डर और बढ़ जाता है जब वह इंटरनेट पर वीडियोस और आर्टिकल्स देखता है। वहां उसे बार बार यही मैसेज मिलता है कि नौकरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता। एक वीडियो में तो उसे यह भी कहा गया कि नौकरी एक जाल है, एक ऐसा जाल जो आपको जिंदगी भर मेहनत करवाता है लेकिन कभी असली आजादी नहीं देता। इन बातों ने अमन के दिमाग में नौकरी को लेकर नेगेटिव इमेज बना दी। वह सोचने लगता है कि शायद वह गलत रास्ते पर है। शायद उसे नौकरी छोड़कर कुछ और करना चाहिए। लेकिन फिर वह यह भी सोचता है कि नौकरी छोड़ने का रिस्क कैसे ले, उसकी फैमिली का खर्चा, उसकी जिम्मेदारियां, यह सब कैसे मैनेज होगा। इस वजह से अमन न तो अपने काम पर ठीक से फोकस कर पाता है और न ही अपनी जिंदगी में खुश रह पाता है। वह हर दिन ऑफिस से घर लौटकर उदास हो जाता है। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान अमन का सहकर्मी रौनक उसके पास आता है। रौनक पिछले कुछ दिनों से अमन को परेशान देख रहा है। वह समझ जाता है कि अमन के मन में कुछ चल रहा है और वह उसकी मदद करना चाहता है। रौनक अमन से कहता है, अमन, मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल परेशान रहता है। क्या बात है यार, मुझे तो बता। अमन कहता है, रौनक, सच कहूं तो मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि नौकरी करके मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। रौनक मुस्कुराता है, अमन, यह बातें आधी अधूरी हैं। कुछ लोग नौकरी को जाल मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नौकरी करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अमन कहता है, मुझे बताओ, तुम ऐसा क्या करते हो जो मैं नहीं कर रहा। रौनक कहता है, मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए हैं और जिनकी वजह से मैं आज फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर फील करता हूँ। रौनक कहता है, सबसे पहला नियम है कि तुमको जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स से दूर रहना है। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे विज्ञापन और वीडियोस हैं जो कहते हैं कि ये करो और रातों रात अमीर बन जाओ। लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक पड़ोसी है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और महीने के 20,000 रुपए कमाता है। लेकिन वह अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स में लगाता है। उसका मानना है कि वह थोड़े से पैसे लगाकर जल्दी अमीर बन जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वह लगातार पैसे हार रहा है। अमन पूछता है, लेकिन रौनक, लोग ऐसा क्यों करते हैं? रौनक जवाब देता है, लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शॉर्टकट से सफलता मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इन चक्करों में फंसकर अपने पैसे गंवा देते हैं। मेरा पहला नियम यही है कि ऐसी किसी भी स्कीम से दूर रहो जो तुम्हें रातों रात अमीर बनाने का वादा करती है। रौनक आगे कहता है, दूसरा नियम है पैसा बचाना। अब तुम सोचोगे कि यह तो बहुत पुरानी बात है, हर कोई कहता है कि पैसे बचाओ, लेकिन असल में बहुत कम लोग इसे सही तरीके से कर पाते हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, ए और बी। ए महीने के 30,000 रुपए कमाता है, लेकिन वह अपने खर्चे इतने कम रखता है कि वह हर महीने 15,000 रुपए बचा लेता है। वहीं बी महीने के 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन वह अपने शौक और लग्जरी पर इतना खर्च करता है कि वह मुश्किल से 5,000 रुपए बचा पाता है। अब बताओ, 5 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा? अमन सोचता है और कहता है, जाहिर है ए के पास ज्यादा पैसा होगा क्योंकि वह ज्यादा बचाता है। रौनक कहता है, ठीक कहा। यहाँ बात यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना बचा पाते हो। मैं अपनी सैलरी का 20% से ज्यादा अपने शौक पर खर्च नहीं करता। मैंने पिछले 2 साल से हर महीने 10 से 12,000 रुपए बचाए हैं। अमन पूछता है, लेकिन रौनक, क्या हमें अपने शौक नहीं पूरे करने चाहिए? रौनक हंसते हुए कहता है, नहीं अमन, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपने शौक मत पूरो। मैं खुद भी अपने शौक पूरे करता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए एक बजट सेट किया है। मैं हर महीने अपने शौक के लिए 15,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करता। इससे मैं अपने शौक भी पूरे कर लेता हूँ और बचत भी कर लेता हूँ। रौनक कहता है, तीसरा नियम है कि तुमको अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अमन थोड़ा हैरान होकर कहता है,
लेकिन रौनक, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी स्वस्थ है। रौनक जवाब देता है, अमन, हादसा कभी बताकर नहीं आता। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार हैं जिनकी पत्नी को अचानक कैंसर डायग्नोज हुआ। इलाज के लिए बहुत पैसे लगे, हॉस्पिटल बिल, दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, सब मिलाकर उनकी सारी बचत खत्म हो गई। अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता तो वे अपने मेडिकल खर्चे को आसानी से मैनेज कर लेते। अमन सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ, यह तो सही है। रौनक कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। यह तुम्हें साल के 12 से 15,000 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन यह तुम्हें एक बड़े मेडिकल खर्च से बचा सकता है। रौनक आगे कहता है, चौथा नियम है कि तुमको अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए और एक साइड इनकम सोर्स बनाना चाहिए। नौकरी से तुम्हारी सैलरी एक हद तक ही बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम कोई नई स्किल सीखकर साइड में काम करो तो तुम अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो। अमन पूछता है, तुमने ऐसा किया है क्या? रौनक कहता है, हाँ, मैंने किया है। मैंने देखा कि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया जो मुझे सिर्फ 3,399 रुपए में मिला। कोर्स पूरा करने के बाद मैंने अपवर्क पर प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया। अब मैं महीने के 20 से 25,000 रुपए साइट से कमा लेता हूँ। अमन इम्प्रेस्ड होकर कहता है, वाह, ये तो कमाल है। रौनक आगे कहता है, हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपनी पत्नी को भी यह स्किल सिखाई। अब हम दोनों मिलकर काम करते हैं और हमारी साइड इनकम और बढ़ गई है। रौनक कहता है, पांचवा और आखिरी नियम है कि जब तुम्हारी इनकम बढ़े तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। मतलब जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है या साइड इनकम आने लगती है तो तुम अपने खर्चे बढ़ाने की गलती मत करो। अमन पूछता है, ये कैसे? रौनक जवाब देता है, देखो अमन, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वे सोचते हैं कि अब वे महंगी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन यह चीजें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं। फिर यह तुम्हारी आदत बन जाती है और तुम्हारी बचत कम हो जाती है। अमन कहता है, हाँ, ये तो सही है। रौनक कहता है, इसलिए जब तुम्हारी इनकम बढ़े तो उस एक्स्ट्रा पैसे को बचाओ और सही जगह निवेश करो। इससे तुम्हारा पैसा और बढ़ेगा और तुम जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे। यह सब सुनकर अमन को अपनी गलतियां समझ आती है। वह कहता है, रौनक, मैं अब से इन नियमों को अपनाऊंगा। रौनक मुस्कुराता है, बहुत अच्छे। अगर तुम इन नियमों को फॉलो करोगे तो तुम भी जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नौकरी करते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम संभव है। बस हमें अपने फाइनेंस को सही से मैनेज करना आना चाहिए। जल्दी अमीर बनने की स्कीम से दूर रहो, बचत करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, स्किल्स बढ़ाओ और अपनी इनकम बढ़ने पर भी खर्चे कंट्रोल में रखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।